आपने जो मेरे गीत का जवाब दिया है, अच्छा मैंने कहा कि है कोई जो श्याम जैसी अब मित्रता निभा दे, धोने को पाऊं यार के अश्रुधार ही बहा दे। वाह क्या बात है। आपने कहा कि है कोई जो कर्ण जैसी अब शत्रुता निभा दे, और दुश्मन से अपनी तारीफ जो करा ले। तो तारीफ अर्जुन ने नहीं की थी उनकी, तारीफ तो की थी कन्हैया ने। समझो, और कन्हैया कर्ण के दुश्मन नहीं थे ना बेटा ना। अब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये लिख कौन रहा है। जो भी लिख रहा है ठीक लिख रहा है। नहीं, दीपक भाई साहब ऐसा नहीं कर सकते, ना 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 ना। क्योंकि वो जानते हैं। आपने लिख दिया कि जो शत्रु से भी अपनी तारीफ करवा ले, साचे सूर का बैरी करे बखान। तो बैरी माना कि अर्जुन है, लेकिन अर्जुन ने उनकी बड़ाई नहीं की है। बड़ाई तो कन्हैया ने की, और कन्हैया उनके दुश्मन थोड़ी थे। कन्हैया के लिए तो पांडव भी और कौरव दोनों दल बराबर थे। लेकिन अब जिसने जो चुन लिया, लेकिन कन्हैया ने किसी से दुश्मनी नहीं निभाई। पता नहीं क्या सोच के आपने लिख दिया है। खैर ठीक लिखा है, बढ़िया है, बढ़िया लिखा। गीत बड़ा अच्छा आया है। कि जीती बाजी हार गए हम, कुछ ऐसी थी। जीती हार गए हम, जीती हार गए हम, किस्मत ही कुछ ऐसी थी। तो कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी। कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। बढ़िया बात आई है, बहुत बढ़िया बेटे। और आपने कहा उन ऋषिवर को दया न आई, मगरूरी कुछ ऐसी थी। तो करना पड़ा हमें पत्नी का सौदा, करना पड़ा हमें पत्नी का सौदा, मजबूरी कुछ ऐसी थी।
बढ़िया बात आई है। करना पड़ा हमें पत्नी का सौदा, मजबूरी कुछ ऐसी थी। हाँ बिल्कुल बड़े। आइए सुनिएगा प्रयास मेरी ओर से। सुनिए। तो लिखा विधाता जाए न टाला, कहा गया। आपने महाराज हरिश्चंद्र की तरफ से गाया है। एक बात आप कह रही थी क्या? कि जिन हाथों से पाला है उन्हीं हाथों से सुत को कैसे जलाया जाए। थोड़ा विचार करिएगा इस लाइन पर। हाँ, सोचो। लिखा विधाता जाए न टाला, सोच रही मन तारा है। तारा रानी क्या विचार कर रही है? क्या बड़े क्या? आज मुझ पर कैसा समय आया है और खुद को देख रही है, अपने पुत्र को निहार रही है। राजपाट घर घाट गया है, धूमिल पड़ा सितारा है। और कहा गया कि हाय विधाता कैसे कष्टों का होगा निस्तारा है। हे परमात्मा, जो तू मुझे कष्ट दे रहा, आखिर इन कष्टों का निस्तार कैसे होगा? कैसे? क्यों? अरे करुणा करने, तो करुणा करने करुणा दीनी, करुणा करने करुणा दीनी, हुई दूरी कुछ ऐसी थी। और आज मैं अपने पति के सामने खड़ी हूँ, अपने पति से ही ये कह रही हूँ कि ये तुम्हारा पुत्र है, मैं आपकी पत्नी हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पति का हृदय कितना पत्थर का हो गया है। हे परमात्मा, मेरे पति अपने सुत को जलाने के लिए मुझसे कर का टका मांग रहे हैं। तो सोच रही है तारा क्या? जिसने सुहाग की साड़ी दी, जिसने सुहाग की साड़ी दी, दस्तूरी कुछ ऐसी थी। और आज जो कर का टका मांगा है, तो कर में साड़ी जिसने मांगी, मेरे पति ने, तो कर में साड़ी जिसने मांगी, मजबूरी कुछ ऐसी थी। वरना ऐसा कौन सा पति होगा जिसका पुत्र मरा पड़ा उसकी आंखों के सामने और वो अपने पत्नी से कर का टका मांग रहा है? आखिर इतना निर्दयी कौन हो सकता है? तो कहा कर में साड़ी जिसने मांगी, मजबूरी कुछ ऐसी। एक बात और देखें आप, धर्म पुजारी धर्म के खातिर,
को धर्म ना छोड़ा है। और वो रानी तारा ने पतिव्रता का धर्म निभाया, मुखड़ा नहीं को मोड़ा है। तो कह रही कि हे विधाता, कहने लगी परमात्मा, पतिव्रता का धर्म निभाया, मुखड़ा नहीं मोड़ा है। तो आज ऐसा समय आया है कि कर की छाया जिनका करुणा भरा हाथ, जिनका अपने परिवार के प्रति सदैव जिनका छाया भरा हाथ रहा है, आज वही हाथ कर फैलाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो तारा ने कहा कि कर की छाया रही सदा ही, श्रद्धा और सबूरी थी। तब तो इस दिल को तसल्ली थी कि उनका हाथ मेरे ऊपर है, अपने पुत्र के ऊपर है। लेकिन आज अरे वही मांगते कर को देखो, वही मांगते कर को देखो, मजबूरी कुछ ऐसी। मजबूरी कुछ ऐसी, मजबूरी कुछ ऐसी। बोलिए सच्चे दरबार की।